उन्हीं का आसन सबसे बढ़िया माना गया है, नहीं तो कुशा आसन है। पवित्र जो है कुशा आसन है, इसलिए कुश के आसन पर बैठ करके आप अधिक से अधिक ऊर्जावान बनना चाहते हो, ऊर्जा पाना चाहते हो, सात्विक होना चाहिए। जो आप चढ़ा रहे हैं माता को, जैसा फल चढ़ा रहे हैं, तो सेब का जो फल होता है ऐसे फल को जो है, और सेब में यानी किसी भी फल में कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई पिचकावा नहीं होना चाहिए, बोलने वाणी में संयम नहीं है, आपके खान पान में संयम नहीं है, आपकी पूजा का पाठ करने में संयम नहीं है, आपकी पवित्रता नहीं है, तो फिर ये अपवित्रता का प्रतीक बन जाएगा। और अपवित्रता में कोई भी काम जो है सफल नहीं होते हैं या सकाम नहीं होते हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। दूसरा जो नवरात्रा है, जैसा हमने बोला कि पहले नवरात्रि में क्या करो, बहुत अपने आप को स्थिर बनाना है, मजबूत बनाना है, धैर्यवान बनना है, धैर्य के साथ काम करना है। और दूसरा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है आप अपने आप में संयम से अपने आप में रहें। संयमित भाव के साथ अगर आप कोई भी पाठ पूजा कर रहे हैं तो आपका सार्थक हो जाएगा काम। और अगर संयमित नहीं है, बोलने वाणी में संयम नहीं है, आपके खान पान में संयम नहीं है, आपकी पूजा का पाठ करने में संयम नहीं है, आपकी पवित्रता नहीं है, तो फिर ये अपवित्रता का प्रतीक बन जाएगा। और अपवित्रता में कोई भी काम जो है सफल नहीं होते हैं या सकाम नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले लिखा है कि शैलपुत्री हिम्मत, दूसरा लिखा ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य के साथ जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारिणी माता का नाम लेते हुए इस पूजा को करें, दूसरा नवरात्रा सार्थक बन जाएगा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है अपने आप में पवित्र विचार बनाना, पवित्र काम करना, पवित्र भाव बनाना, पवित्र स्थान को, आसन को रखना। जब हमारा आसन शुद्धि होगी तो मंत्र भी सिद्ध हो जाएंगे। आसन पहले शुद्ध होना चाहिए। आसन हमारे पास ये ना हो कि हम नंगे मार्बल में बैठ करके और फिर हम पूजा पाठ करें, तो वो ज़मीन हमारा आकर्षण अपने तरफ खींच लेती है। तो जो आप कर रहे हैं सत्कर्म वो आपको नहीं मिल रहा है, वो ज़मीन को मिल रहा है। इसलिए पहले आसन में जो है ध्यान देना चाहिए कि आसन हमारे पास कैसा हो। उन्हीं का आसन सबसे बढ़िया माना गया है, नहीं तो कुशा आसन है। पवित्र जो है कुशा आसन है, इसलिए कुश के आसन पर बैठ करके आप अधिक से अधिक ऊर्जावान बनना चाहते हो, ऊर्जा पाना चाहते हो, तो आपके अंदर जो है वो कुशा वाला आसन ज़्यादा काम करेगा। या फिर ओनी जो आसन होता है, उस ओनी आसन के द्वारा भी आप अपने आप को मंत्र जाप करते समय ऐसे आसन अपने पास रखें, ताकि उस आसन के ऊपर जो भी आप पूजा पाठ करेंगे वो आपके लिए सार्थक बन जाएगा। इसलिए भगवती महामाया का ब्रह्मचारी के नाम से, ब्रह्मचारिणी के नाम से आप पूजा पाठ करें। और इस ब्रह्मचारिणी के में सात्विक होना चाहिए। जो आप चढ़ा रहे हैं माता को, जैसा फल चढ़ा रहे हैं, तो सेब का जो फल होता है ऐसे फल को जो है, और सेब में यानी किसी भी फल में कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई पिचकावा नहीं होना चाहिए, कोई सेब दिखने में भी सुंदर हो, और भगवती को जो हम भोग लगा रहे हैं वो भी चाव से उस भोग को स्वीकार करें। इसलिए फल का दान बताया गया है। तो ब्रह्मचारिणी में आप ध्यान रखें कि इस पूजा में ब्रह्मचार्य का नियम रखें और खान पान का परहेज रखें, तो भगवती माँ का ब्रह्मचारिणी का जो व्रत है आपके लिए सकाम भाव से काम करेगा।